हाय फ्रेंड्स, आज हम कार्य और समय से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है एक काम को 10 दिनों में करता है तथा बी उसी काम को 15 दिन में करता है। दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे? ठीक है, तो इस तरह के सवाल हम सामान्यतः एलसीएम के द्वारा करते हैं। जैसे ए कर रहा है उसे 10 दिनों में, बी कर रहा है 15 दिनों में। इन दोनों का एलसीएम 30, ठीक है, 30 हो गया। तो इसके एक दिन का काम 3, इसके एक दिन का काम 2, दोनों के एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, तो एक दिन में ये 5 काम करते हैं, 30 काम कितने में करेंगे? 6 दिन में। ठीक है, 6 दिन। तो इसका आंसर हो गया ये। और इसका सेकंड मेथड है ठीक है, सेकंड मेथड ये होगा जो मेरे ख्याल से इससे आसान पड़ेगा। ठीक है, एलसीएम लेना पड़ता है इसमें देखिए इनके कार्य करने के दिन जो कौन कौन से हैं, 10 दिन और 15 दिन। इनका अगर रेशियो में देखूं तो ये 2:3 है। ठीक है, तो जो समय लगेगा वो, तो यहाँ पे जो टाइम लगेगा वो 3/5, यानी कि 3 ये और इन दोनों का सम, यहाँ पे 3/5। ठीक है, 3/5 यानी कि जो कम टाइम लगेगा उसका 3/5। तो 5 2 10, यानी कि 6 दिन लगेंगे। ठीक है, एक मेथड इसका वही हो गया। तो इसी तरह हम एक सवाल देते हैं अपना। हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है ए किसी काम को 6 दिनों में व बी उसी काम को 9 दिनों में करता है। दोनों कितने दिन में करेंगे? ठीक है, तो भाई इसका फर्स्ट मेथड क्या है, एलसीएम के द्वारा करके देखते हैं, दिखाते हैं आपको। ए कर रहा है 6 डे में और बी उसी काम को 9 डेज में कर रहा है। दोनों का एलसीएम अगर लिया जाए तो 18 आ जाएगा। तो ए जो है एक दिन में 3 कार्य कर रहा है और बी 9 2 कार्य। दोनों का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 5। दोनों एक दिन में 5 कार्य कर रहे हैं तो 18 काम करने में कितना टाइम लगेगा? तो भाई 18/5 यानी कि 3.6 दिन। ठीक है, अब इसको अगर हम अपने सेकंड मेथड से करें जो मेरा फेवरेट है। ठीक है, देखिए ए कर रहा है 6 डेज में और बी 9 डेज में। यहाँ पर भी देखिए रेशियो 2:3 है। ठीक है, तो इनका कार्य जो है 3:5, किसका? कम वाले का, कम टाइम वाले का। ठीक है, यानी 3/5 टाइम लगेगा, किसका? कम टाइम वाले का। यहाँ पे कम टाइम कौन ले रहा है? यानी कि ए। तो 6 का 3/5, तो यहाँ से भी देखिए वही आया 18/5 यानी कि 3.6 डेज। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप यहाँ पे कहेंगे कि हर जगह 2:3 ही आ रहा है, तब तो इस तरह से कर रहे हैं, कोई और रेशियो आएगा तो कैसे करेंगे? तो ठीक है, आज हम इसी के सारे रेशियो फाइंड करेंगे। जो रेशियो मेनली आते हैं और जो नहीं आते हैं उसको भी हम कैसे फाइंड करेंगे वो निकालना सिखाएंगे। ठीक है, तो जैसे ये कोई व्यक्ति है, दूसरा बी, और ये दोनों मिलकर साथ में काम करेंगे। ठीक है, तो ए अगर किसी काम को करने में 1 दिन लगा रहा है, बी उसी काम को करने में 2 दिन लगा रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं डेज लिख दे रहा हूँ कि 1 दिन लगा रहा है और ये भी दिन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताइए अगर ए का किसी काम को 1 दिन में कर रहा है, ये 2 दिन में कर रहा है,
तो इनमें इफ़िशियंसी यानी क्षमता किसकी ज़्यादा है, ठीक है, इसमें पावर किसकी ज़्यादा है, ए की, तो इसकी पावर 2 हो जाएगी, यानी कि इसकी इफ़िशियंसी, इसको इफ़िशियंसी यानी पावर इसकी 2 है, तो इसकी इफ़िशियंसी भी कितनी हो जाएगी इसके रिस्पेक्ट में 1, ठीक है, ये इसका आधा हो गया, नहीं हो गया, ये जो 2 दिन ले रहा है तो इसकी इफ़िशियंसी कितनी हो जाएगी 1, ठीक है। अब इसकी इफ़िशियंसी 2 है, ठीक है, ए की इफ़िशियंसी कितनी है 2, और बी इसके साथ आ गया, इसकी इफ़िशियंसी कितनी है 1, तो इसकी इफ़िशियंसी कितनी बढ़ गई है 1/2, यानी कि इसकी जो क्षमता है 1/2 बढ़ गई है, ठीक है। तो जब इसकी क्षमता 1/2 बढ़ गई है तो इसका टाइम है 1/3 कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1/3 टाइम कम हो जाएगा, यानी कि 1/3 टाइम कम लगेगा, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में, हम ए की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ए के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो जब इतना कम हो जाएगा फिर लगेगा कितना, 1/3 जब कम हो गया तो लगेगा 2/3, 2/3 टाइम लगेगा। इतना तो यहाँ पे कम हो रहा था, अब इतना लगेगा ए का रिस्पेक्ट से, यानी कि ए का जो भी यहाँ पे कम टाइम कौन ले रहा है ए, तो हम हमेशा कम वाले की ही बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये रेशियो क्या हो गया 2:3 में है, ये यहाँ पे इनका रेशियो कितना है 1:2, यहाँ पे रेशियो जो है इनका दिन का रेशियो 1:2 है, ठीक है। ऐसे ही अगला देखते हैं, अगर ए और बी दो व्यक्ति हैं और दोनों, ठीक है, ए 1 दिन में काम कर रहा है और बी 3 दिन में, यानी कि इनके काम करने के दिन का रेशियो जो 1:3 है, तो दोनों कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से इनकी इफ़िशियंसी, इसकी इफ़िशियंसी कितनी हो जाएगी 3, इसकी इफ़िशियंसी कितनी हो जाएगी 3, और इसकी इफ़िशियंसी 1, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी इफ़िशियंसी अगर 3 है और इसके साथ में बी आ गया, ये 3 क्षमता के साथ कार्य कर रहा था और बी आ गया अपनी एक इफ़िशियंसी के साथ, तो इसकी इफ़िशियंसी कितनी बढ़ गई है 1/3। जब इसकी इफ़िशियंसी 1/3 बढ़ गई है तो ये जो टाइम है 1/4 कम लेगा, ये टाइम 1/4 कम लेगा। अब यहाँ पे कहेंगे यहाँ 1/3 या 1/4 कैसे हो जाता है, तो बढ़ने वाली वैल्यू को हम हमेशा x/y की फॉर्म में लिखते हैं, और इधर जो वैल्यू कम होती है उसे x/x प्लस y की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। वही यहाँ पे भी है, ठीक है। अगर ये x है और ये x/y, ये xy है तो ये x/x प्लस y, ठीक है। तो इतना टाइम कम हो जाएगा, ठीक है, यानी कि b के आ जाने से 1/4 समय कम हो जाएगा, इतना टाइम कम हो जाएगा, ठीक है। जब 1/4 समय कम हो जाएगा फिर लगेगा कितना, तो 3/4 टाइम लगेगा, दोनों जो हैं 3/4 टाइम में काम करेंगे। और ये सारी बातें मैं किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, ए के, यानी कि जो कम समय ले रहा है। तो इसके सवाल में कराऊंगा तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है। 3/4 टाइम लगेगा ए के रिस्पेक्ट में, यानी ए जितना भी टाइम ले रहा होगा उसका 3/4, ठीक है। अब
ये व्यक्ति ए है, ये बी है और ये दोनों बोथ। ठीक है, ये 1 दिन ले रहा है किसी काम को करने में, ये 4 दिन ले रहा है किसी को काम करने में। तो मैं सीधे से आपको समझा दूं, ठीक है। तो दोनों का टाइम लगेगा 4/5, ठीक है, 4/5 यानी कि टाइम लगेगा, अब कम समय वाले का कम टाइम वाले का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी आप कहेंगे मैं डायरेक्ट कैसे लिख दिया। यहाँ पे देखिए, जब इनके काम करने का जो रेशियो था 1:3 था, तो 3 यहाँ पे था और इन दोनों का जोड़ 4, 3 और 1 4 टाइम लग रहा था। इसी तरह देखिए यहाँ पे 1 और 2 जो रेशियो था, तो 2 इन दोनों का सम 3, ठीक है, टाइम लग रहा था। इसी तरह से देखिए यहाँ पे भी ये 1 दिन में काम कर रहा है, बी 4 दिन में, तो जो टाइम लगेगा दोनों अगर एक साथ आ जाएंगे तो 4/5, ठीक है। अब मैं समझा भी दे रहा हूँ। अगर ये 1 दिन में काम कर रहा है, अब वो बी 4 दिन में कर रहा है, तो इसकी इफ़िशियंसी कितनी हो जाएगी 4 और इसकी इफ़िशियंसी 1। तो अगर ये 4 क्षमता के साथ कार्य कर रहा है और इसके साथ में बी आ गया, तो इसकी इफ़िशियंसी कितनी बढ़ गई 1/4, इसकी क्षमता बढ़ गई है। तो इसका टाइम जो है कितना कम हो जाएगा 1/5, ठीक है। मैंने आपको पहले समझा दिया था कि ये अगर x/y है तो घटने वाली जो वैल्यू होती है वो x + y के फॉर्म में होती है, ठीक है। तो इतना टाइम कम हो जाएगा, 1/5 टाइम कम हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ याद रखना हमेशा दोस्तों, ये टाइम इतना कम हो जाएगा, इतना टाइम लगेगा, ठीक है। ये 1/5 समय कम हो जाएगा, 4/5 काम टाइम लगेगा, ये याद रखना, ठीक है। अब एक रेशियो और है हमारा ए और बी और दोनों, ठीक है। ए अगर किसी काम को 2 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 3 दिन में कर रहा है, तो दोनों कितने दिनों में करेंगे। ये एक अच्छा रेशियो है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, तो ए की जो इफ़िशियंसी कितनी हो जाएगी, यहाँ से क्षमता कितनी हो जाएगी 3, यानी ए की जो इफ़िशियंसी 3 हो गई, और यहाँ पे बी की इफ़िशियंसी कितनी है 2, ठीक है। तो अगर ए किसी काम को 3 क्षमता के साथ कर रहा था, अब बी उसके साथ में आ गया, तो उसकी इफ़िशियंसी कितनी हो गई, कितनी बढ़ गई है 2/3, इसकी इफ़िशियंसी बढ़ गई है, ठीक है। तो अगर ये x/y के फॉर्म में है, इसकी इफ़िशियंसी जब 2/3 बढ़ गई है, तो ये इसका टाइम जो है 2/5 कम हो जाएगा, टाइम 2/5 टाइम कम हो जाएगा, ठीक है। इसको हमें x + y के फॉर्म में इस तरह से प्रेजेंट कर दे रहा हूँ। जब 2/5 टाइम कम हो जाएगा, तो दोस्तों लगेगा फिर टाइम कितना, इसका टाइम लगेगा 3/5 टाइम लगेगा, 3/5 टाइम लगेगा। किसका, जो कम समय ले रहा है, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, कम समय वाले का, ठीक है। जो कम समय ले रहा होगा क्वेश्चन में, उसका टाइम 3/5 लगेगा। और इसको मैं अगर मैं परसेंटेज में आपको बताऊं, तो ये 3/5 60% है, ठीक है, 3/5 60% है। इसी तरह से ये 5/4/5, इसको मैं अगर परसेंटेज में आपको बताऊं
तो ये हमारा 80% है। ठीक है, 80% टाइम लगेगा इसका। और इसी तरह से और इसी तरह से 4/3 ये हमारा 75% है। ठीक है, और ये 2/3 66.66% है। ठीक है, 66.66% ये हमारा है। अब हम और सवाल करते हैं। देखिए, दिलीप एक काम ठीक है देखिए, हमारा सवाल है, दिलीप एक काम को 12 दिनों में तथा श्याम उसी काम को 24 दिनों में करता है। दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको देखिए आपको दोनों मेथड से फिर से बता दे रहा हूँ। ए कर रहा है 12 दिनों में, बी कर रहा है 24 दिनों में। इसका एलसीएम आ जाएगा 24। ठीक है, तो ये एक दिन में 2 काम कर रहा है, ये एक दिन में 1 काम कर रहा है। दोनों अगर मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में 3 कार्य करेंगे। तो पूरा कार्य करने में कितने दिन लगेंगे, यानी कि 24/8 डेज। ठीक है, ये हमें इतना करना पड़ेगा पेन से। ठीक है, और अगर हम इसको रेशियो मेथड से या जो हमारा मेथड है उससे करेंगे तो देखिए, ए कर रहा है 12 दिनों में, बी कर रहा है 24 दिनों में। तो यहाँ पे आप अगर देख सकते हैं रेशियो क्या है, 1:2 का रेशियो है। तो क्या टाइम लगेगा हमारा इसमें, 2/3, यानी कि जो कम समय ले रहा है उसका 2/3 लगेगा। तो यानी कि 2/3 कितने हो जाएगा, 12 का 2/3, 3 4 जा 8 डेज। ठीक है, इसे हम ओरली यानी कि अपने थॉट प्रोसेस से भी कर सकते थे। देखिए, जब इनका रेशियो 1:2 है तो कितना टाइम लगेगा, 2/3 लगेगा। ठीक है, तो ये 12 का 2/3 8 डेज। ये सबसे ज़्यादा आसान पड़ता है इस तरह से। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक्स और वाई एक मशीन हमारा अगला क्वेश्चन है, एक्स और वाई एक मशीन 15 दिन में बना लेते हैं। एक्स अकेला 30 दिन लेता है, तो वाई अकेला कितना समय लेगा। तो देखिए, एक्स 30 दिन ले रहा है, वाई हमें ज्ञात करना है, और दोनों मिलकर काम जब कर रहे हैं तो 15 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्स 30 दिन में कर रहा है। ठीक है, और यहाँ जब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो 15 है, यानी कि यहाँ पे वाई के आ जाने से जो कमी आई है, 50% कमी आई है। कमी जो आई है 50% की आई है, यानी कम वाली जो वैल्यू है 1/2 है। जब कम वाली वैल्यू 1/2 है, इसे यानी जैसे हम x/y की फॉर्म में लिखते थे। ठीक है, तो बढ़ने वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, x/1, यानी कितनी हो जाएगी 1/1। ठीक है, तभी तो यहाँ पे x/y x+y 2 होगा। तो यानी कि इसका मतलब है जितनी क्षमता x की है उतनी क्षमता y की है। तो हमारा x यानी y भी 30 दिन में, y का भी कितना आ जाएगा आंसर, 30 दिन। ठीक है, तो इस तरह के भी सवाल हमारे आते हैं। ठीक है दोस्तों, और सवाल करते हैं इसके आगे के हम। देखिए, अगला सवाल है हमारा, ए कोई काम 15 दिनों में और बी उसी 20 दिनों में करता है। यदि दोनों 4 दिन तक एक साथ काम करें तो शेष बचा कार्य पूरे कार्य का कितना भाग होगा। ठीक है, तो इसी तरह देखिए हम किस तरह से दूसरे मेथड से करते हैं, इसे आसान पड़ता है। ए
15 दिन में कर सकता है किसी काम को, बी उसी काम को 20 दिन में। इन दोनों का एलसीएम अगर होगा तो 60, ठीक है। तो यानी कि ए जो है एक दिन में 4 कार्य कर रहा है, बी 3 काम कर रहा है, ठीक है। तो दोनों एक दिन का कार्य कर रहे हैं 7। अब यहाँ पे दे रखा है कि दोनों ने 4 दिन कार्य साथ किया है, तो 4 दिनों का उनका कार्य कितना हो जाएगा 28, ठीक है। यानी कि उन्होंने 4 दिन जब साथ कार्य किया 28 कार्य कर दिया, ठीक है। तो बचा कार्य कितना उनका बचा कार्य 60 माइनस 28 यानी कि 32। ये पूछ रहे हैं कि तो शेष बचा कार्य पूरे कार्य का कितना भाग है, तो 32 बचा और इस 60 का कितना भाग है, तो ये इसका इस तरह से 8/15 भाग है, ठीक है। ये इसका 8/15 भाग है, ठीक है भाई दोस्तों। तो ये इसका 8/15 भाग है, ठीक है। तो ये रहे हमारे काम और समय से संबंधित कुछ सवाल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो से पसंद आई है, ठीक है, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।